अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 3। आज के इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ देसी घी की रेसिपी तो नहीं, लेकिन आज का जो रूटीन व्लॉग है वो यही है कि मैंने देसी घी बनाया था। जिस तरह से अफ्तारी समोसों पकौड़ों के बगैर अधूरी है, मुझे लगता है देसी घी के बगैर रमज़ान की सहरियाँ अधूरी हैं, क्योंकि हमने हमेशा बचपन से देसी घी बहुत खाया है। मेरी अम्मी ने हमें हमेशा से सहरी में देसी घी की चोपड़ी हुई रोटी खिलाई है। मेरे दादा अबू बहुत शौक़ से खाते थे, हम भी इसी तरह से। अम्मी हमारे लिए ढेरों ढेर रोटियां बनाती थी, फिर एंड पे सब रोटियों के ऊपर देसी घी लगाती थी और फिर हम सब खाते थे। सब बहन भाई एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाते थे। लड़ाई भी होती थी, एक दूसरे के साथ नोक झोंक भी होती थी, बहुत मज़ा आता था। और हमने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने गर्मी के रोज़े देखे हैं तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 साल के बाद सर्दी के रोज़े अब आना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से पहला साल है सर्दी के रोज़ों का। तो अब तो तकरीबन कुछ सालों तक जो हैं वो सर्दी के ही रोज़े चलेंगे। लेकिन जब आप गर्मी के रोज़े स्पेंड करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ज़रा अजीब सा लगता है, क्योंकि गर्मी के जो रोज़े होते हैं उसमें सारी रात तो जागा जाता है और सुबह सहरी करके हम सोते थे। हमारी तो ऐसे यूजुअली यही रूटीन थी। मुझे लगता है कि सभी लोगों की यही रूटीन हुआ करती थी जब गर्मी के रोज़े आते थे। तो सारी रात सोते नहीं थे, सुबह को सोना और बस फिर सहरी करके सारा दिन सोए रहना तकरीबन ज़ोहर के टाइम तक, उसके बाद उठना। अब चूँकि सर्दी के रोज़े हैं तो सारी रात तो नहीं जागा जाता, क्योंकि सहरी का टाइम काफ़ी देर के बाद होता है। तो प्रेफर यही किया जाता है कि सो लिया जाए, और तकरीबन अगर आप कोशिश करें तो आपकी 4 घंटे की जो नींद है वो आसानी से पूरी हो जाती है 3:30 बजे तक। तो हमारी तो अभी यही रूटीन चल रही है, हम रात में सो जाते हैं। देसी घी बना तो लिया था, लेकिन उसके बाद जो ये खलारा है ना, वो आप लोग देख रहे हैं, मक्खन में निकाल लिया है, अब इसका घी बन जाएगा। तो इसको बनने में भी तकरीबन घंटा लग ही गया था, लेकिन उसके बाद की जो सफाई, बर्तन, किचन की सफाई, हर चीज़ मुझे लगता है चिकनी हो जाती है। उसको साफ़ करते करते मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि बस मेरा दिल करा था कि अब मैं और कोई काम ना करूँ। अफ्तारी में आज मैंने जल्दी से जो कल ब्रेड पॉकेट्स बनाई थी वो मैंने हाफ़ बनाई थी। आज मैंने हाफ़ निकाली है फ्रीज़र में से, तो अभी मैं इनको बेक करने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी, साथ में बनाई थी फ्रूट चाट, और जल्दी से फिर पालक के पकोड़े भी बना लिए थे, क्योंकि मेरा बहुत दिल करा था पालक के पकोड़े खाने को। मुझे रोज़े में ना क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलें आज पालक के पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े जब भी शादी से पहले हमारे घर में बनते थे तो मेरे अब्बू हमेशा कहते थे मोटे मोटे पकोड़े नहीं बनाने, बारीक बारीक बनाया करो, वो मज़ा आता खाने का। तो मेरे अब्बू तो हमेशा पतले पतले पकोड़े खाने के आदी हैं। मुझे बहुत अरसा हो गया मैंने अपने पेरेंट्स के साथ सहरी और अफ्तारी नहीं की। इंशाल्लाह जब भी जाऊँगी वहाँ का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। माँ बाप के घर की रौनकें ही अलग होती हैं। मुझे लगता है वो जो टाइम है, वो जो वक्त है जो आप उनके साथ गुजार लेते हैं ना, वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। तो बस इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी। असल में सबकी शादियाँ हो गई हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, सब एक साथ मिल बैठ के वो वाली इफ्तारी सहरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सब अपने अपने घर के हैं, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। तो ये बेक करने के बाद ब्रेड पॉकेट की कुछ इस तरह से लुक आई थी। एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन अच्छा और मज़ेदार बना था। अभी मैं धोऊँगी सारे ये वाले बर्तन जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अफ्तारी करने के बाद खाया पिया होता है, पानी पिया होता है, तो वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी कल की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।